नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का जय हो स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइन ग्राफ का अगला पार्ट। इसमें सवाल आपको दिया गया है, वाहनों की संख्या दी गई हजारों में, ठीक है, और किस साल में कितने वाहनों का उत्पादन हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 41 कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है। तो एक्स वाला डाटा आपका ये दिया गया है। एक्स में दिया गया है वाहनों के औसत संख्या क्या है जो निर्मित हुए हैं एक्स कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो एक्स वाला देखो आपका डाटा क्या क्या दिया गया है, 119, 99, 141, 78, 120 और 162, ये आपको दिया गया है। इनकी औसत संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल जोड़ोगे इनका डाटा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 716। ये आपका कितना आ जाएगा, 716। और टोटल कितने हैं, 3 और 3 6। इसको 6 से आप भाग कर दोगे और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100। इनटू में क्या आ जाएगा आपका 100। इसको भाग करो तो ये आपका कितना आ जाएगा। अच्छा, ये जो संख्या दी गई थी आपकी टोटल किसमें दी गई थी, हजार में, ठीक है। किसमें दी गई, हजार में। तो इसको आप हजार से गुणा कराओ। तो इसको जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 119,333। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 716,1,2,3,0 और बटे में क्या कर दो, 6 से भाग दो। या पहले आप 2 से भाग कर लो, फिर 6 से आप भाग 3 से भाग कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया है। शहर वाई से अप्रैल में पर्यटकों की संख्या, शहर वाई से अप्रैल में पर्यटकों की संख्या शहर एक्स में मार्च में पर्यटकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। शहर वाई से अप्रैल में पर्यटकों की संख्या, वाई से अप्रैल में, और पूछा है शहर एक्स से मार्च में पर्यटकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पूछा है हमसे। तो शहर वाई, वाई वाला जो डाटा आपका क्या दिया गया है, जो गोल बना है, गोल यहाँ पे देखो आपका कितना दिया गया है, यहाँ पे टोटल देखो वाई वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 280। वाई वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, 280। एक्स वाला किसका कहा है, मार्च का। एक मार्च वाली लाइन में जाओ, एक्स वाला कितना है, 250। कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो यहाँ पे कितना अधिक है, 30 बटे में आपका क्या आ जाएगा, 250। इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक। इंटू में आपका कितना आ जाएगा 100, ठीक। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 0 से 25 से काट दो, 25 दहावन 210, 25 चौके 100, 10 तिया 30, 3 चौके कितना हो जाएगा 12%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12% क्या है, अधिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 12%, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 2013 से 2016 तक पुस्तकालय क्यू के लिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्यू के द्वारा। इसमें कुछ पुस्तकालय दी गई 6 वर्षों के दौरान और उसमें प्योर क्यू का डाटा दिया गया है। तो जो डाटा आपको दिखा रहा है वो प्योर क्यू के द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2013 में क्यू के लिए, तो 2013 में जो क्यू वाला डाटा क्या दिया गया है, ये चौकोर टाइप है। 2013 में क्यू के लिए टोटल देखो कितना दिया गया है, बताओ। 2013 से 16 तक, 2013 से 16 तक हमसे किसका कहा है, क्यू का कहा है, बताओ। उससे लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा है। 2013 में देखो कितना है, 240। और 2016 में देखो क्यू वाला कितना दिया गया है आपका, 680। तो कितना अधिक है,
440 बटा में 240 इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे 440 की। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करो, इसको काटोगे पीटोगे तो इसको चाहो तो आप 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 छंग 24, 11 चौक 44, इसको काट दो 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आपका कितना आ जाएगा 50। तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 11 पचे कितना हो गया 55, 550 बटा में 3। तो इसको काटोगे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 9 अट्ठे 24, 3 तिया 9, तो लगभग 183% के आसपास क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या होगा 183%। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है, इसमें आपको दिया गया है 2018 से 5 विभिन्न माह में 2 वर्षों एक्स और वाई में पर्यटकों की संख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं आंकड़े आपको सारे सैकड़े में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पर्यटकों की संख्या सैकड़ों में दर्शाई गई, शहर एक्स और वाई का डाटा दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा है सवाल में मई में शहर एक्स और वाई में कुल पर्यटकों की संख्या, मई में एक्स और वाई में, मई में एक्स और वाई में, मई में देखो एक्स और वाई का टोटल कितना दिया गया 3 और 2 500। ठीक, फिर क्या कहा मार्च में पर्यटकों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, मार्च का देखो आपका कितना हो गया, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 410, ये मई का हो गया और मार्च का आपका कितना आ गया है 410। ठीक, तो आप घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 90। अच्छा, ये सारा सैकड़े में दिया गया है तो 100 से गुणा करा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9000। ये आपका कितना आ जाएगा 9000। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 9000। अगला सवाल, अगला दिया गया है सवाल आपको, इसमें एक ग्राफ दिया गया है, इसमें 1993 से लगा के 1999 की अवधि के लिए 3 कंपनियां एक्स वाई जेड का निर्यात डाटा आपको प्रदान किया गया है। ठीक, कंपनी एक्स वाई और जेड। ठीक, इसमें पूछा निम्न में से किस वर्ष तीनों कंपनियों का कुल निर्यात न्यूनतम था, निम्न में से किस वर्ष तीनों कंपनियों का कुल निर्यात न्यूनतम था। ठीक, देखो यहाँ पे तीनों कंपनियों का, यहाँ पे देखो 1993 में, यहाँ सबसे कम किसमें था 1993 में। तो ऐसे देखो लाइन देखो, यहाँ पे सबसे नीचे ये है, फिर ये है, फिर ये, बाकी सब में देखो इससे ऊपर ही डाटा गया है। बाकी सब में आप देखो यहाँ पे जो डाटा बनाया गया है देखो सब में इसके ऊपर ही डाटा है, लगभग तीनों कंपनियों का देखोगे। देखो इस वाले में देखो इससे ज्यादा है, इस वाले में लाइन से देखो ऊपर सबसे ज्यादा है, इस वाले में देखो सबसे ज्यादा है, यहाँ से देखो 30 है, 60 है, 80 है, तो यहीं पे क्या है आपका सबसे कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1993। ठीक, इनको सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पे क्या होगा, यही पहला वाला क्या आएगा सबसे कम आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1993। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है कि यहाँ पे पी और क्यू 5 दिनों के दौरान 2 व्यक्तियों पी और क्यू द्वारा ट्रेडमिल पर बर्न की गई कैलोरी की संख्या में जुड़ा डाटा निरूपित करती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये डाटा आपको दिया गया है किस दिन कितना। ठीक, तो हमसे पूछा है क्यू द्वारा सोमवार से गुरुवार तक बर्न की गई कैलोरी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्यू द्वारा कहा है सोमवार से गुरुवार तक, तो सोमवार वाला डाटा देखो कितना दिया गया है आपका 76, और गुरुवार वाला डाटा आपको देखो कितना दिया गया है यहाँ पे 135, कितना दिया गया है 135। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितना दिया गया है 135, तो 75 और ये कितना दिया गया है 135, कितना ज्यादा है 35 और 25 जोड़ दोगे 60, कितना ज्यादा है 60, 60 बटा में 75 इंटू में 100, 25 तिया 75, 25 सौ के 100, 20 तिया 60, 20 सौ के 80%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 80%। अगला सवाल,
अगला दिया है डाटा 2014 से वित्तीय वर्ष 2022 के बीच निर्यात को प्रदर्शन किया गया है। ठीक, निर्यात को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक, एक्सपोर्ट को। ठीक, किस ईयर में कितना डाटा प्रदर्शित हुआ ये आपको यहाँ पे शो किया गया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, वित्तीय वर्ष 2020 तथा 22 के बीच निर्यात का अंतर क्या है। वित्तीय वर्ष 2020 और 22 के बीच निर्यात का अंतर क्या है। तो 2020 का कितना दिया गया है, देखो 275, और 2022 का देखो आपको कितना दिया गया है, 2022 का आपको कितना दिया गया है, 450। 450 से आप 275 घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 175। ये आपका कितना आ जाएगा, 175। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 175। अगला सवाल, अगला इसी में दिया है 48 नंबर, 2019 तथा 20 के निर्यात का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2019 तथा 20 के निर्यात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2019 वाला डाटा आपको देखो कितना दिया गया है, ये देखो 550। ठीक, और फिर देखो 2020 का डाटा कितना दिया गया है, 275। इसको 25 से काट दो, 25 से काटोगे ये 11 से काट दो, 11 से काट दो, 11 पचे 55, और ये आपका आ जाएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:1। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया है 2020 में 6 शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है इसमें शहर ई जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। शहर ई की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ई वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, 20। ठीक, ए वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, 15। तो ये कितना ज्यादा है, 5। किससे कहा है, ए वाली से। ए वाला कितना दिया गया है, 15, इंटू में 100, 5 तिया 15, 100/3 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। 100 को 3 से भाग कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। अगला सवाल, 50 नंबर इसी में दिया गया है, शहर डी की जनसंख्या और शहर एफ की जनसंख्या का अनुपात क्या है। शहर डी का कितना दिया गया है, 30। शहर एफ का आपको कितना दिया गया है, 40। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3:4। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3:4। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, इसमें निर्यात का प्रतिनिधित्व करोड़ में दिया गया है, इस ग्राफ में दिया गया है सवाल में। ठीक, वर्ष भर के। ठीक, तो इसमें 51 नंबर में आपको दिया गया वर्ष 2017 और 2019 के बीच निर्यात के बीच क्या अंतर है, 17 और 19 के बीच। ठीक, निर्यात के बीच क्या अंतर है। ठीक, तो 2017 का देखो कितना दिया गया है, 120, और 2019 का कितना दिया गया है, 425। तो ये घट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 305। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 305। अगला सवाल इसी में 52 नंबर दिया, 2016 के निर्यात और 2018 के निर्यात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2016 में कितना दिया गया, 240। 2018 में आपको कितना दिया गया, 360। 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 छाक 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आपका कितना आ गया, 2:3। ये आपका कितना आ जाएगा, 2:3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2:3। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल आपको दिया गया है 53 नंबर, इसमें 2019 से 2020 के दौरान 5 फेस क्रीम लाखों में इसकी पैकिंग की बिक्री को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तुमसे पूछा है 53 नंबर में 2020 में
ई की बिक्री और 2019 में सी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक थी? तो 2020 में ई की बिक्री 2020 में ई की बिक्री का है, तो 2020 में ई की बिक्री यहाँ पे देखो कितना हुई है लगभग, बताओ। 2020 में ई की बिक्री 65 है, ठीक है। और 19 में पूछा है सी की बिक्री, 2019 में सी की बिक्री, तो ये कितनी है? 45 है। तो ये देखो कितना अधिक है, यहाँ से देखो 45 से 65, ये आपका कितना अधिक है? 20। तो 20 बटा में 45 इंटू में 100, 5 नवा 45, और ये आपका कितना आ जाएगा? 25, 20 पंचे 100, और ये आपका 2 दूनी 4, 400 बटा 9, भाग करोगे 9 चौक 36, 44.44%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा? 44.44%। अगला सवाल 54 दिया है, 2020 में बी की बिक्री तथा 2019 में ई की बिक्री का अनुपात क्या था? तो 2020 में आप देखो बी की बिक्री कितनी थी? 30, ठीक। फिर आपसे क्या कहा? 2019 में ई की बिक्री, 2019 में ई की बिक्री कितनी थी? 60, तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1:2, 1:2 क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 55 नंबर दिया है, एक लाइन ग्राफ में इसमें क्या दिया गया? एक कंपनी की आय और व्यय की तुलना करता है, तो लाभ बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय प्रतिशत, या लाभ बराबर लाभ या व्यय इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक। इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा दिया गया है इसमें, ठीक। तो हमसे पूछा है कि दिए गए वर्षों के लिए औसत आय क्या है? दिए गए वर्षों के लिए औसत आय क्या है करोड़ में? इनकम का पूछा है, ठीक। आप देखो इनकम वाला कितना दिया है? 120, 150, 230, 325, 270, इनको सबको जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1095। टोटल कितना दिया गया है? 5, तो इसको आप भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 219। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 219, ठीक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 219। अगला सवाल 56 नंबर दिया है, 2015 से 2016 तक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 2015 से 2016 तक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, बताओ। 2015 से 2016 तक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो 2015 से 16 तक लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पे कितना दिया गया? इनकम इतनी है, खर्चा देखो इनकम इतना है 120, खर्चा देखो इसमें 2015-16 में कितना है? 70 है। तो लाभ बराबर क्या होता है? इनकम माइनस व्यय। लाभ बराबर यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इनकम और एक्सपेंडिचर को यदि मैं घटा देता हूँ तो ये कहाँ से आ जाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट मेरे भाई कितना हो जाएगा? यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50 रुपया, ठीक। तो अब तुमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ और बटे में क्या है? व्यय, क्योंकि यहाँ पे हमको फार्मूला दे दिया है। इंटू में 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 500 बटा में 7, इसको भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 71.42%। ये आपका क्या हो जाएगा? 71.42%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा? 71.42%, ठीक है। यहाँ पे हमको फार्मूला दिया था इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया, ठीक है। अगला सवाल अगला दिया है 2017, इसमें क्या दिया गया है आपको? कुछ वर्षों के दौरान कॉलेज में शामिल होने वाले और छोड़ने वाले छात्रों की संख्या से संबंधित डाटा दिया गया है, और कॉलेज में प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी?
520 थी। ठीक, प्रारंभिक छात्रों की संख्या आपको कितनी दी गई थी? 520 आपको दी गई है। ठीक, तो जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको बिल्कुल वर्ग के माध्यम से शो किया गया है, और जो छोड़ रहे हैं इनको कह सकते हो चतुर्भुज के माध्यम से शो किया गया है। ठीक, इस तरह से। तो इसमें दिया गया 57 नंबर में 2017 के अंत में कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या क्या थी? 2017 के अंत में कॉलेज में के छात्रों की कुल संख्या क्या थी? अब देखो 2017 के, देखो 520 छात्र तो ये हैं ही तुम्हारे फिक्स, ठीक, प्रारंभ में। अब 2000 किसमें कहा है? 17 के अंत में। तो पहले देखो 17 के अंत में कितने लोग आए हैं। तो देखो आने वालों की संख्या क्या है आपको दी गई, 15 में कितने आए? 2000, ऐसे देखो 2015 में कितने आए? 320। 16 में कितने आए? 300। और 17 में कितने आए? 420। ये कितने आए हैं? 420 आए हैं। तो टोटल इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएंगे तुम्हारे? 3 3 6, और ये आपका कितना जाएगा? 4 10, मतलब 1040। 1040 लोग आए हैं। गए कितने हैं? 150, 275, 450। तो छोड़ के कितने गए हैं? 875। ये आपके छोड़ के गए हैं। ठीक, तो इसमें देखो 1040 आए थे, 875 छोड़ के गए। तो पहले देखो यहाँ पे कितने प्लस हो गए हैं? यहाँ पे आपके टोटल जो प्लस हुए हैं 165, अभी भी ज्यादा है। तो 520 में आप 165 आप और जोड़ दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 685। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 685। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 520 और 1040 आप जोड़ दोगे 1560 आ जाएगा। 1560 से 875 घटा दोगे, तब भी आपका कितना आ जाएगा? 625। अगला सवाल 58 में दिया 2016 में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या और 2018 में कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है? तो 2016 में प्रवेश कितने लोग ले रहे हैं? यहाँ पे 300 लोग, देखो। ठीक, अच्छा 2018 में छोड़ कितने लोग रहे हैं? 400 लोग। तो दो जीरो से दो जीरो ये कट गए, तो ये आपका कितना आ गया? 3:4। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा? 3:4। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपसे क्या दिया गया है डाटा? एक आरेख दिया गया है, उसमें 2015 से 20 तक की अवधि के दौरान दो अलग अलग कंपनियां ए और बी द्वारा कारों के उत्पादन को दर्शाया गया। अच्छा, ये जो डाटा हमको दिया गया है किसमें दिया गया? हजार में दिया गया है। ठीक, तुमसे पूछा दिए गए कंपनी बी द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या कितनी है? दिए गए कंपनी बी द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बी द्वारा उत्पादित तो 140, 135, 130, ठीक, 155, 160, 150। ठीक, इनको सबको आप जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 870। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 870। अगला सवाल, अगला पूछा 2017 में कंपनी ए द्वारा उत्पादित कारों की संख्या और 2020 में कंपनी बी द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक, तो 2017 में ए द्वारा कितने उत्पादित हुए हैं? 2017 में देखो ए द्वारा कितना हुआ? 125। 2020 में बी द्वारा कितना हुआ? 2020 में बी द्वारा देखो कितना हुआ? 150। पूछा का कितना परसेंट है? ये 125 बटा में 150 इंटू में 100। 125 दूना, एक से इसको काट दो, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125। ठीक, तो ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसको और काट दो, 2 3 6, 2 पंचे, इसको थोड़ा ऐसे डाल, इसको थोड़ा और छोटा दो, बता। 25 तिया 150, 25 दूना 100, 125 दूना आपका क्या हो जाएगा? 250 बटा में 3, तीनों अठे 24। तो ये कितना आ जाएगा? 83.33%। ऑप्शन नंबर
ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। 83.33% क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 60 नंबर हो गए ना। हाँ, 61 देखो, इसमें क्या दिया गया है, 2015 में 2020 तक 6 वर्षों के शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। 2014 में प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 2000 थी। ठीक, पीछे सवाल में डीआई इस तरह का करवा भी चुका हूँ पीछे। ये जो डीआई है जो 2061 से 62, ये जो डाटा दोनों दिया गया है, ठीक है, ये वाला डीआई हम पीछे करवा चुके हैं 2-3, तो आप लोग इससे कर लेना, ये आपका क्या है, होमवर्क। ठीक, इसमें आंसर लगे हुए हैं। ठीक है, पीछे काफी सवाल छोड़ने वाले और शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल, अगला देखते हैं। अगला आ जाते हैं 63 पे। 2015 से 2020 तक 3 गांवों की आबादी के बारे में जानकारी हमको दी गई है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या सवाल में, इसमें आपसे पूछा है कि 2016 में गांव एक्स की जनसंख्या 2018 में गांव वाई की जनसंख्या का कितना परसेंट थी। तो 2016 में देखो एक्स की कितनी थी, तो 2016 में देखो एक्स की कितनी है, 30, और 2018 में देखो वाई की कितनी है, 70। वाई की कितनी है, 70। तो वही पूछा का कितना परसेंट है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30/70 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कट गया, तो ये आपका कितना हो गया, 300/7। तो भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 42.85%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 42.85%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 42.85%। अगला सवाल, दिए गए वर्षों में गांव जेड की औसत जनसंख्या कितनी है, जेड की, तो जेड वाला सारा डाटा जोड़ लो, 60, 70, 70, 78, 90, 100। ठीक, इनको सबको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 468, और टोटल कितने हैं, 3 3 6। इसको आप 6 से भाग कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 78। ये आपका कितना आ गया, 78। ये आपका कितना आ जाएगा, 78। ठीक, आगे देखते हैं। अगला आपको दिया गया है पेट 2025 में, देखो दिया गया है निम्न विभिन्न वर्षों के दौरान विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बारे में डाटा दिया। दुकान ए, दुकान बी, दुकान सी और ईयर दिया गया 21, 22, 23, 24 और 25। इसमें दिया गया 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या। तो 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। दुकान बी द्वारा आप पहले निकाल लो, तो बी द्वारा आपका कितना डाटा दिया गया है, बी का मतलब चौकोर। ठीक, तो बी वाला टोटल डाटा बताओ हमको कितना दिया गया है, 2022 और 24, 2022 और 24 का आप डाटा बताओ हमको, बी द्वारा कितना दिया गया है, 2022 और 24। जब बी वाला क्या दिया गया है, ये चौकोर है। ठीक, तो ये क्या कितना कितना देखो दिया गया है, 3400, और प्लस में तुम्हारा कितना है, ये 36, 3400, और ये आपका कितना है, 3600। ठीक, देखो यहाँ पे, ये देखो इसके सामने 3400 है। ठीक, ये चीज ध्यान में, तो ये टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 437,000। ठीक, आगे देखो ए का कितना दिया गया, सेम अवधि में पूछा है हमसे ए के द्वारा। ए वाला देखो कितना दिया गया, ये सर ए वाला डाटा आप जोड़ रहे, यहाँ से कितना दिया गया, देखो 2,3200। तो ये आपका कितना हो गया, 5200। यही पूछा उसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 1800 का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1800। ठीक है, अगला सवाल,
अगला आपसे दिया गया है दुकानदार 2024 में ए के द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में सी की बेची गई कुल संख्या से प्रारंभिक अनुपात क्या है। 2024 में ए का कहा है, तो ए वाला ये डाटा है, इसकी लाइन में देखो कितना है, ये कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब फिर देखो 2022 में सी के द्वारा कहा है, तो 22 में सी वाला डाटा क्या है, त्रिभुज, ये कितना है 38, 38 और 2 ये कितना हो जाएगा 4000। तो 1 2 से 2 जीरो ये कट गए, तो ये तुम्हारा 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4:5 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 4:5। अगला सवाल, अगला दिया 67, दुकानदार 2023 में बी और सी द्वारा बेची गई शर्टों की संख्या, बी और सी द्वारा 2023 में, 23 में बी वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, ये 4200 और प्लस, और सी का डाटा आपका कितना दिया गया है, त्रिभुज वाला 2600, तो इसको जोड़ दोगे तो 4 2 6 68, 6800 हो जाएगा। इसी तरह से 2025 में बी प्लस सी का कहा है, ये कब का था 2023 का, तो 2025 में बी और सी का देखो, बी वाला आपको कितना दिया गया है 1800, और सी वाला आपको कितना दिया गया है 3800। 1800 और 3800 आप जोड़ दोगे तो ये 4000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600, ये आपका कितना हो गया 5600। तो हमसे अनुपात का डाटा कहा था पहले, अच्छा पूछा क्या हमसे का कितना परसेंट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6800 बटा में 5600 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और ये आप 6800 को 56 से आप भाग कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 121%, तो ये आपका कितना आ जाएगा 121%। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 121%। ठीक है, अगला सवाल, इसको चाहो तो आप रेशियो भी कम कर सकते थे, इसको आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, आपको मैं बता देता, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सामने, इसको आप ऐसे लिख सकते थे 6800 5600 ऐसे काट देते, फिर इसको काटते 2 से तो 34 हो जाता या 28 हो जाता, 34 बटा में 28 इंटू 100 कर देते, तब भी आपका क्या आ जाता 171%। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, 68 दिया 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक, तो 2021 में सभी दुकानों द्वारा 2021 का सभी दुकानों का जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, जो ये है डाटा पूरा 21 का, तो ये आपका 2021 का जोड़ोगे ये आपका कितना हो जाएगा 1600 2400, ये देखो 1600 2400 और 3000, 1600 2400 और प्लस 3000, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 और 3 7000, 21 वाला डाटा तुम्हारा कितना हो गया 7000। ठीक, ऐसे किसका कहा है 2023 का, 2023 वाला ये आप ऐसे ही जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 8600, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8600, तो यही हमसे अनुपात पूछा है, तो 7000 और ये 8600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से और काट दो तो ये 35 आ जाएगा, 2 चौके 8 2 तियां 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 35:43, ये आपका कितना हो जाएगा 35:43, ये आपका क्या आ जाएगा 35:43 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 69 दिया गया है आपका, 2022 में सभी दुकानदारों
दुकानों की बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है 2022 में। तो 2022 वाला डाटा ये आपको दिया गया है, इनको सबको जोड़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2022 में सभी दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या क्या है, संख्या का औसत पूछा है क्या होगा। ठीक, तो इनको सबको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 9600 और 3 है तो बटे में 3 कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3200। तो ये देखो यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे देखो कितना है 3600 है, ठीक, और यहाँ पे देखो कितना है 4000 है, तो इनको सबको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9600/3 और ये आपका क्या आ जाएगा भाग करोगे 3 से कितना आ जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला दिया है 70 नंबर, ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की संख्या दी गई है। इसमें 70 से 74 सवाल जो दिए गए हैं क्या दिए गए हैं, इसमें ए बी सी डी द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक, ये अलग अलग दुकानें दी गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये वाला डाटा दिया गया है बाल बेचे गए पॉइंट, ये खाली वाला दिया गया है बेचे जेल जेन पेन का दिया गया है और ये दिया गया है फाउंटेन पेन का डाटा। ठीक, तीन डाटा अलग अलग आपको दिए गए। दुकानदार ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या, दुकानदार बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना परसेंट है। ठीक, का कितना परसेंट है, तो पहले ए और बी द्वारा जेल पेन का देख लो क्या दिया गया है डाटा। तो जेल वाला डाटा देखो ये दिया गया खाली वाला, ए और बी के द्वारा पूछा है, तो ए और बी के द्वारा देखोगे तो 240 120 इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 360। फिर हमसे क्या कहा है बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट, तो बाल पॉइंट वाले पेन क्या दिए गए हैं जो डार्क टाइप में बना हुआ है, इसके द्वारा इनकी कुल संख्या का कहा है, इनकी कुल संख्या का कहा है बाल पॉइंट वालों का। ठीक, तो बाल पॉइंट वालों का डाटा देखो कितना दिया गया बताओ, बी द्वारा केवल कहा है, बी द्वारा बाल पॉइंट के संख्या का डाटा दिया गया है, तो ये कितना दिया गया 300। ठीक, तो वही हमसे पूछा इनका का कितना परसेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 360 बटा में 300 इंटू में 100, जीरो से जीरो कट जाएगा 12 3 36, ये आपका कितना आ जाएगा 120%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 120%। अगला सवाल, 71 नंबर दिया है, दुकानदार एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। ये दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है। दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या आप ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो डी और एफ का अनुपात हमको दिया गया है, डी और एफ का अनुपात कितना दिया गया 3:4। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो डी का डाटा कितना दिया गया है, यहाँ पे कि कौन से पेन की बात हो रही है आपके फाउंटेन पेन का, तो इसका कितना दिया गया है 180 ये दिया गया है। डी वाला, अच्छा फिर क्या बोला गया है जो डी का है वो हमसे बोला गया है एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन है। अच्छा, और इसका कितना दिया गया है यहाँ पे देखो एफ वाला डाटा यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ तो है नहीं यहाँ पे डाटा, तो ये आपका कितना दिया गया है, ये इसका देखो कितना गुना है 6 गुना 6, यहाँ 18 होता है तो इसको भी 6 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो ये अनुपात कितना आ गया 180 अनुपात 240। तो यहाँ पे ये हमको दिया गया है 40% बराबर 240, तो यहाँ से हमको 100% निकालना है। 240 बटा में 40 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 600। तो हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया, हमको 40% की वैल्यू 240 दी, यहाँ से हमने 100% निकाल लिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 72। 72 आपको दिया गया है कि
दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या। ए द्वारा बेचे गए बॉल पेन और फाउंटेन पेन की कुल संख्या। ए द्वारा बेचे गए बॉल पेन और फाउंटेन पेन। ए द्वारा बॉल पेन और फाउंटेन पेन। बॉल पेन और क्या दिया गया है, फाउंटेन पेन। 360 और 140 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 500। फिर क्या दिया है, दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन। डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन डी द्वारा ये आपका कितना दिया गया है, 270। ठीक, इनको घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 230। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 230। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 73 नंबर। यह दुकानदार ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% क्या है, कम है। और दुकान सी द्वारा बेचे गए कुल फाउंटेन पेन की संख्या दुकान ई से 7:5 के अनुपात में है। तो दुकान ई द्वारा बेचे गए कुल बॉल पॉइंट और कुल जेल पेन की कुल संख्या क्या है। सी और ई का यहाँ से अनुपात आपको कितना दिया गया है, 7:5 आपको दिया गया है। ठीक, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से कोई डाटा हमको दिया गया है तो सी वाला डाटा देखोगे तो ये आपका कितना दिया गया है। देखो सी वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, बताओ किसका किसका कहा। ई में बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है। तो सी वाला डाटा देखो, सी वाला डाटा आपको कितना दिया गया, देखो ये 280। तो ये किसकी वैल्यू दी गई, 7 की। ये कितना होता है, 7 चौक 28, मतलब 40 गुना है। इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। तो ये आपका कितना आ गया, 200। तो ई का डाटा आपका कितना हो जाएगा, टोटल ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लो यहाँ से। जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, बताओ। अब ई का टोटल देखो, ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन। ई वाला तो हमको भी निकालना है ना, तो हमको ये क्या दिया गया था, अच्छा ऊपर क्या दिया गया है, ई से 7:5 के अनुपात में। अच्छा कौन कौन से की बात की गई सी वाले में, अच्छा सी वाला टोटल जोड़ो, 280, 180 ये दिया गया है और 320 ये दिया गया है। तो ये 3 2 5 5 1 6 780 हो जाएगा। तो सी वाला टोटल हमने जोड़ लिया, कितना हो गया, 780। अच्छा ये बोला गया 1/3 कम है, कमी का मतलब 3 से ये कितना आ जाएगा, इसका 2/3 निकाल लो। तो ये तुम्हारा 2/3 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 260। ई का डाटा आपके पास कितना हो गया, 26 दूना 52, 520। अब इसमें से ये 200 हटा दो, तो 200 हटा दोगे तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, 320। तो ये आपका कितना बचेगा, 320। यही हमसे पूछा था कि ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या कितनी है, 320। ठीक, आगे देखते हैं। ये कुल बेचे गए थे तो हमने यहाँ पे ई के द्वारा जो अनुपात दिया गया था, फाउंटेन पेन वाला डाटा घटा दिया, जेल वाला तुम्हारा डाटा आ गया, बॉल पॉइंट और जेल पेन का डाटा हमको मिल गया। ठीक, क्योंकि ये जो 200 दिया है वो आया था फाउंटेन पेन का। ठीक, तो टोटल तुम्हारा कितना था ई में पेन, 520 था, तो उसमें से हमने फाउंटेन वाला 200 हटा दिया, तो ये आपका कितना आ गया, 320। बहुत बढ़िया डी है। अगले सवाल देखते हैं। 74 नंबर देखो दिया गया है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ए द्वारा बॉल पॉइंट पेन बेचे गए तो इसका डाटा कितना दिया, 140। ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या, ए और बी द्वारा फाउंटेन पेन का कहा, फाउंटेन वाला कितना दिया, 360।
और बी में यहाँ पे देखो कितना दिया गया है 200। जोड़ दोगे 3 2 5 560, 0 से 0, 14 एक कम 14, 14 चौके 56। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1:4 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला दिया है मई के दौरान, इसमें कुछ छतरियां दी गई हैं इसमें, ये अलग अलग दुकानों के द्वारा छतरियां बेची गई हैं। ठीक है, छतरी मतलब समझ रहे होगे आप। मई दिया है सवाल, मई के दौरान दुकान ए द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या और जून के दौरान बेची गई सी के द्वारा छतरियों की संख्या की औसत क्या है। तो यहाँ पे देखो मई के दौरान कितनी बेची गई हैं 200 ए के द्वारा, और सी के द्वारा बेची गई कब, जून के महीने में। जून के महीने में सी के द्वारा बेची गई कितनी दी गई है 240। तो इनका हमसे औसत पूछा है, तो दोनों को भैया मेरे जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 440 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा 220। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 220। तो आज हम लोगों ने डीआई में 2 टाइप कंप्लीट कर लिया है। पहले हम क्या पढ़े थे, पाई चार्ट। आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, लाइन ग्राफ। अभी 2 टाइप और बचे हैं आपके, वो भी 3 से 4 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको टाइप करवा दिए गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसी पैटर्न पे आपके पेपर में डीआई आने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।